हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 29 दिसंबर से आपके 4 जनवरी 2026 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करती हैं। क्वेश्चन है पहला, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू डिसकंटिन्यू इट्स ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विस। वह कौन सा देश है जिसने सबसे पहले अपनी पारंपरिक डाक सेवा को बंद कर दिया? राइट आंसर इज डेनमार्क कंट्री। सो डेनमार्क फर्स्ट कंट्री बनी है जिसने ट्रेडिशनल पोस्टल लेटर सर्विस को डिसकंटिन्यू कर दिया। पोस्टल ऑपरेटर यहाँ पे था पोस्ट नोड। जो लास्ट लेटर की डिलीवरी हुई थी वो दिसंबर में हुई थी। और इसके पीछे का रीज़न क्या कहा है? क्योंकि जो डिजिटल कम्युनिकेशन का यूसेज बढ़ रहा है उसकी वजह से जो लेटर का यूसेज है वो डिक्लाइन हो रहा है। तो क्योंकि अब सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो गई, लोग कम्युनिकेशन के लिए मैसेजेस ईमेल का यूज़ करते हैं, तो लेटर्स की जो परंपरा थी, जो ट्रेडिशनली मेथड था, ये यूज़ नहीं होता था। और ये लेटर यूसेस की जो है उसमें डिक्लाइन, उसमें शार्प डिक्लाइन, एकदम से गिरावट आ रही थी। तो इसके ध्यान में रखते हुए डेनमार्क ने इस सर्विस को डिसकंटिन्यू कर दिया। नेक्स्ट है, विच सिटी रैंक नंबर 1 एज अ बेस्ट फूड सिटी इन 2025-26। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खाद्य शहर के रूप में नंबर 1 स्थान पर कौन सा शहर है? आंसर इज नेपल्स। नेपल्स जो सिटी है लोकेटेड है इटली कंट्री में, फेमस है पिज़्ज़ा मार्गरिटा के लिए। और जो रैंकिंग्स है उसमें नंबर 1 पे है। देखिए फ्रेंड्स, इसकी रैंकिंग किसने दी है? टेस्ट एटलस वर्ल्ड फूड अवार्ड्स। नेक्स्ट, इंडिया रिसेंटली टेस्ट फायर्ड अ 3500 किलोमीटर रेंज मिसाइल फ्रॉम अ न्यूक्लियर पावर सबमरीन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मिसाइल? अभी भारत ने हाल ही में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी से 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल का परीक्षण किया। इस मिसाइल का नाम क्या है? तो इसको नाम दिया है K4 मिसाइल। ये सबमरीन लॉन्च एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज है 3500 किलोमीटर की। एंड इससे तो है इंडिया का सी बेस्ड जो न्यूक्लियर डिटरेंस है उसको स्ट्रेंथन, यानी यहाँ से इससे मजबूती मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, INS सिंधु घोष रिसेंटली decommissioned आफ्टर 40 years ऑफ सर्विस बिलोंग टू विच ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। 40 वर्षों की सेवा के बाद हाल ही में सेवा मुक्त किए गए INS सिंधु घोष भारतीय सशस्त्र बलों की किस शाखा से संबंधित था? राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी से संबंधित था INS सिंधु घोष। 40 सालों तक देखिए इसने जो है अपनी सर्विस दी। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन टाइप का था ये, और इसे सोवियत यूनियन में बिल्ड किया गया था। प्राइमरली इसका रोल क्या था? अंडर वाटर वॉरफेयर, सर्विलेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटरन एसमीज एक्ट्रेस रंजना शर्मा बोरदोलाई पास्ड अवे इन डिब्रूगढ़ एट द एज ऑफ 80। विच अवार्ड डिड रंजना शर्मा इन रिकग्नाइजेशन फॉर ऑफर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एसमीज आर्ट एंड कल्चर। हाल ही में देखिए फ्रेंड्स इनका निधन हुआ। इनका नाम क्या था? रंजना शर्मा बोरदोलोई। कौन सा इन्हें इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला था? आंसर इज विष्णु रभा अवार्ड। और एसएमईज एक्ट्रेस थी, ये भी याद रखिएगा कि कौन से स्टेट से बिलोंग करती थी। और एसएमई सिनेमा एंड आर्ट्स के क्षेत्र में इनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए इनको मिला था विष्णु रभा अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस अ रोलिंग बजट सिस्टम फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2026-27। किस राज्य ने वित्तीय वर्ष 2026-27 से रोलिंग बजट प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया? राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश पहला स्टेट बना है देखिए जिसने अडॉप्ट किया है रोलिंग बजट सिस्टम को। ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर दैट द बजट रिफ्लेक्ट्स द एस्पिरेशंस ऑफ सिटीजन, नॉट जस्ट न्यूमेरिकल टारगेट्स। द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु यात्रा बिगिंस इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। तो धनु यात्रा जो है उड़ीसा के किस जिले में शुरू हुआ? फ्रेंड्स, राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट। सो बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो उड़ीसा में है वहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु यात्रा इसको शुरू किया गया। इस फेस्टिवल की ड्यूरेशन रहती है 11 डेज। ये जो फेस्टिवल है ना, ये लॉर्ड कृष्णा की लाइफ के जो भी एपिसोड्स हैं उन पे बेस्ड है, स्पेशली द रूल एंड डिफीट ऑफ किंग कंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन ऑनर्ड पॉस्ट्यूमसली विद विज्ञान रत्न अवार्ड। विज्ञान रत्न पुरस्कार से मरणोपरांत जो है ये ऑनर किसे दिया गया?
राइट आंसर इज प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। इन्हें पॉस्ट्यूमस मिला है विज्ञान रत्न अवार्ड। फील्ड कौन सा था? एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियाज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इन द मोदी एरा? बुक का जो टाइटल है, ये जो बुक है फ्रेंड्स, इंडियाज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इन द मोदी एरा, ऑथर कौन है? तो फ्रेंड्स ऑथर का नाम है सिकंदर कुमार। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड प्लान टू टेस्ट माइनिंग ऑफ रेयर अर्थ रिच मड फ्रॉम द डीप सी बेड? गहरे समुद्र तल से दुर्लभ पृथ्वी तत्वों से भरपूर कीचड़ के खनन का परीक्षण करने की योजना की घोषणा किसने की? तो रिसेंटली इसकी अनाउंसमेंट किसने की है? जापान कंट्री ने। तो जो भी देखिए समुद्र के नीचे जो एक अर्थ मतलब जो रेयर अर्थ रिच मड है उस पे जो है उसकी माइनिंग करेंगे, फिर उसको टेस्ट किया जाएगा। और सी कितना डेप्थ में यहाँ पे होगा? डेप्थ इसकी होगी अराउंड 5000 to 6000 मीटर्स बिलो सी लेवल। पर्पस इसका क्या है? सिक्योर क्रिटिकल मिनरल सप्लाई एंड जो चाइना की रेयर अर्थ डोमिनेंस, जो चाइना का प्रभुत्व है उस पर निर्भरता है, उस डिपेंडेंसी को भी रिड्यूस करना। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो वेबसाइट है www.raviditipublication.com। यहाँ से आप रवि सर की बुक्स को परचेज़ कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी ई बुक बाय करनी है, मंथली हो चाहे आपकी कंप्लीट 2025 करंट अफेयर्स की हो, ये आपको अवेलेबल मिलेगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com। एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको हमारे सभी यूट्यूब नोट्स, करंट अफेयर्स नोट, पीडीएफ फाइल्स सभी अवेलेबल हैं। कहाँ पे? आप हमारी जो है एप्लीकेशन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, चाइना रिसेंटली ओपन द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल इन विच रीजन? चीन ने अभी हाल ही में किस क्षेत्र में दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग खोली है? तो रीज़न कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर होगा झीजियांग। ओके, कौन सा रीज़न है? झीजियांग। और ये जो पूरी लेंथ है ना टनल की, इसकी लेंथ है 22.13 किलोमीटर। इसका नाम है तियानशन शेंगली टनल। सो इससे जो है तियानशिन माउंटेन के अक्रॉस जो कनेक्टिविटी है वो इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिलीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन विच लैंग्वेज? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी भारत का संविधान किस भाषा में जारी किया? राइट आंसर संथली लैंग्वेज। ओके, और संथली लैंग्वेज जो है इसे ये कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में इंक्लूड है। इसे शामिल किया गया था 2003 में और अमेंडमेंट हुआ था इसके लिए 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टार्टअप हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस MRI स्कैनर? कौन सा भारतीय स्टार्टअप है जिसने भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर विकसित किया है? सो यहाँ पे नाम क्या है कंपनी का? वॉक्सल ग्रिड्स। ओके, ऑप्शन बी राइट आंसर है। वॉक्सल ग्रिड स्टार्टअप है जिसके फाउंडर हैं अर्जुन अरुणाचलम। इस MRI की स्ट्रेंथ कितनी है? 1.5 टेस्ला। इसके स्पेशल फीचर में क्या है? देखिए, नो लिक्विड हीलियम और ये 40% चीपर भी है। लोकेशन कहाँ पे इसको डिप्लॉय किया गया? चंद्रपुर नियर नागपुर। नेक्स्ट, विच बीच होस्टेड सुदर्शन पटनायक जियांट सेंटा क्लॉज इंस्टॉलेशन? सुदर्शन पटनायक की जो ये विशाल देखिए सेंटा क्लॉज की प्रतिमा है किस समुद्र तट पर स्थापित की गई है? राइट आंसर इज नीलाद्री बीच। नीलाद्री बीच जो लोकेटेड है पूरी उड़ीसा में। तो यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी इन्होंने एप्पल एंड सैंड सेंटा क्लॉज स्कल्पचर जो है क्रिएट किया। किसने किया? सुदर्शन पटनायक ने। इसमें 1.5 टन एप्पल्स का यूज़ किया गया, साथ ही में सैंड भी इसमें यूज़ हुई है काफ़ी। ऑफिशियली वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बुक ऑफ इंडिया के द्वारा इसे रिकॉग्नाइज किया गया। नेक्स्ट है, सुपर कंप्यूटर वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड एट IIT पटना? अभी हाल ही में IIT पटना में किस सुपर कंप्यूटर का जो है उद्घाटन किया गया? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे परम रुद्र। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? देखिए, परम रुद्र। कहाँ पे इंस्टीट्यूट किया गया इसे? IIT पटना में नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के अंडर इसको लॉन्च किया गया। इनॉग्रेट किसने किया? बाय अमितेश कुमार सिन्हा जो कि मेथी के एडिशनल सेक्रेटरी हैं। सो बिहार का ये पहला
परम रुद्र सुपर कंप्यूटर है। इसे जो रिसर्च वाला फील्ड है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग है, इसे बूस्टअप मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द 40th एशियन वाटर बर्ड सेंसस टेक प्लेस? जनवरी 2026 में होने वाली 40वीं एशियाई जल पक्षी जनगणना कहाँ पे आयोजित की जाएगी? तो ये जनगणना होगी कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है? गोदावरी एस्चुरी, आंध्र प्रदेश में। सो यहाँ पे देखिए इसको करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं या जो यहाँ की रेजिडेंट है उनको मॉनिटर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेस रिसेंटली रिसीव्ड द टाइटल ऑफ जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया? भारत की अदरक राजधानी का दर्जा किसे मिला है? ये खिताब किसे मिला है? मिज़ोरम स्टेट को। तो इसको रिकॉग्नाइज़ किसने किया है? देखो, नीति आयोग के द्वारा इसे रिकॉग्नाइज़ किया गया। ये टाइटल देने के पीछे का रीज़न क्या है कि मिज़ोरम स्टेट जो है ये हाई क्वालिटी जिंजर प्रोड्यूस करता है जिसका एक स्ट्रॉन्ग एरोमा एंड फ्लेवर है, और यहाँ पे जिंजर कल्टीवेशन में और प्रोडक्टिविटी में बहुत ही रैपिड ग्रोथ रहा है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ओडिशाज फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी? उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर इज अनु गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवी सिंधु हैज़ बीन इलेक्टेड चेयर ऑफ विच बॉडी फॉर द 2026 to 29 टर्म? पीवी सिंधु को भी 2026 से 29 कार्यकाल के लिए किस निकाय का अध्यक्ष चुना गया? आंसर BWF एथलीट्स कमीशन। इसकी अभी रिसेंटली जो अध्यक्ष चुनी गई हैं उनका नाम याद रखना है पीवी सिंधु। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एट द एज ऑफ 14? सो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 14 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर इज वैभव सूर्यवंशी। नेक्स्ट, विच कंट्री रिसेंटली वॉन द अंडर 19 एशिया कप फॉर द सेकेंड टाइम? दूसरी बार अंडर 19 एशिया कप किसने जीता है? पाकिस्तान ने। और इन्होंने इसमें फाइनल में डिफीट किसको किया था? इंडिया को। पाकिस्तान ने दूसरी बार ये टाइटल जीता। इससे पहले प्रीवियस पाकिस्तान विनर रही थी 2012 में, और ये ट्रॉफी उन्होंने इंडिया के साथ में शेयर की थी। नेक्स्ट, हु बिकेम द फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 16,000 रन इन मेंस लिस्ट ए क्रिकेट सरपासिंग सचिन तेंदुलकर? तो सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ते हुए पुरुषों के लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 16,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। विराट कोहली ने जो अपने ये 16,000 रन हैं ये जस्ट 330 इनिंग्स में कंप्लीट करें, वहीं जो कि सचिन तेंदुलकर से कम थे क्योंकि उन्होंने 391 इनिंग्स में कंप्लीट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द यंगेस्ट सेंचुरियन इन मेंस लिस्ट ए क्रिकेट हिस्ट्री ड्यूरिंग द विजय हजारे ट्रॉफी 2025? विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान ही पुरुषों की लिस्ट ए क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन बना? राइट आंसर वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी जस्ट 14 ईयर्स की हैं, बिहार टीम से ये खेल रहे हैं विजय हजारे ट्रॉफी, और इन्होंने जस्ट 36 बॉल में जो है अपनी सेंचुरी कंप्लीट की अरुणाचल प्रदेश के अगेंस्ट। नेक्स्ट है, ग्लोबल फैमिली डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 1 जनवरी को मनाया गया ग्लोबल फैमिली डे। इसका पर्पस क्या है कि फैमिली और सोसाइटी में पीस, यूनिटी, लव एंड हार्मनी को प्रमोट करना। पहली बार ये ऑब्जर्व किया गया था 1999 में। नेक्स्ट डे के DRDO डे जो है हर साल 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है टू मार्क द अचीवमेंट ऑफ DRDO। इन विच ईयर वॉज DRDO एस्टैब्लिश? DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1958 में DRDO की जो है स्थापना हुई थी। DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फाउंड हुआ ये 1 जनवरी 1958। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और चेयरमैन है समीर वी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन गिनीज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? गिनी देश में राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? तो विनर कौन है? मामाडी डोम्बोया। तो ये गिनी देश के बने हैं प्रेसिडेंट। गिनी देश यहाँ की कैपिटल है कोनाक्री, करेंसी है गिनियन फ्रैंक। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चाइनीज मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्टेड अराउंड ताइवान? सो रिसेंटली ताइवान के चारों ओर आयोजित चीनी सैन्य अभ्यास का नाम क्या है?
तो इस अभ्यास को नाम दिया है जस्टिस मिशन 2025। तो चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इसको कंडक्ट किया और ताइवान आइलैंड के सराउंडिंग इसको कंडक्ट किया गया था। सो चाइना के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि वो ताइवान को एक वार्निंग दे रहे थे अगेंस्ट ताइवान की इंडिपेंडेंस को लेके और जो भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है उसको लेके यहाँ पे एक तरीके से ताइवान को वार्निंग दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान प्लेस्ड 3 डोमेस्टिकली डेवलप्ड सैटेलाइट पाया, जाफर 2 एंड कौसर। सो ये तीनों सैटेलाइट ईरान के द्वारा ही डेवलप की गई हैं, बट इसमें किस व्हीकल का यूज़ किया गया इसको जो है डिप्लॉय करने के लिए, तो इसमें यूज़ किया गया था रशिया का सोयूज़ रॉकेट। तो लॉन्च तो रशिया के द्वारा किया गया था देखिए इसको, लेकिन ये सैटेलाइट है किसकी, ईरान देश की, वहाँ पे डोमेस्टिकली डेवलप किया गया है सैटेलाइट को। पर्पस इसका है अर्थ ऑब्जर्वेशन, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है YJ-20 हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे चाइना। YJ-20 हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल को डेवलप किया चाइना ने। किस लिए यूज़ किया जाएगा, ये नेवल स्ट्राइक के लिए। तो लॉन्ग रेंज के एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं उनको अटैक करने के लिए इस मिसाइल को डेवलप किया गया है। नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट द AI इम्पैक्ट समिट शेड्यूल्ड इन February 2026। AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा, आंसर इज इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया और इसको भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। इस इवेंट का उद्देश्य क्या है, टू शेप द फ्यूचर ऑफ इंक्लूसिव, रिस्पॉन्सिबल एंड रेजिलेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है, द ज्योति विष्णु इंटरनेशनल आर्ट सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह इन विच सिटी। ज्योति विष्णु अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, गुवाहाटी सिटी में। किसने किया, ये भी याद रखना है, होम मिनिस्टर अमित शाह ने। ये जो सेंटर है ये ज्योति प्रसाद अग्रवाल एंड विष्णु प्रसाद रवा की मेमोरी में इस्टेब्लिश किया गया। इसका मेन उद्देश्य क्या है, एसएमईज आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, थिएटर, सिनेमा एंड फोक आर्ट्स को प्रमोट करना। नेक्स्ट, वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर राम मोहन नायडू इनॉग्रेट द ध्रुव NG हेलीकॉप्टर। ध्रुव NG हेलीकॉप्टर का जो है उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, बेंगलुरु सिटी में। किसने इनॉग्रेट किया, राम मोहन नायडू, जो कि यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। और यहाँ पे जो है इसको कहाँ पे देखिए इसको किया गया इनॉग्रेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेलीकॉप्टर डिवीज़न, बेंगलुरु कर्नाटका में। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिजिटल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय द राजस्थान गवर्नमेंट फॉर मेडिकल एजुकेशन। चिकित्सा शिक्षा के लिए देखिए कुछ सरकार ने अभी एक संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और इसको नाम क्या दिया है, ई स्वास्थ्य संवाद। तो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, ई स्वास्थ्य संवाद, जिसको लॉन्च किया राजस्थान गवर्नमेंट ने। किस सेक्टर को लेके है ये, आंसर मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज। तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस, डॉक्टर्स, ऑफिशियल्स, स्टूडेंट्स, ये सभी जो है इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव टू प्रमोट इंडस्ट्रियल हैम्प कल्टिवेशन। औद्योगिक भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल किसने शुरू की, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो इसका नाम भी याद रखना है इनिशिएटिव का, ग्रीन टू गोल्ड। मेन उद्देश्य यही है कि जो औद्योगिक हैम्प कल्टीवेशन है, जो औद्योगिक भांग की खेती है, उसको बढ़ावा देना। और इसमें एक गोल इन्होंने सेट किया है कि 2027 तक स्टेट को बनाएंगे सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनाना और रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करना। नेक्स्ट, हु अनाउंस्ड द इंडियन AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय AI अनुसंधान संगठन की घोषणा किसने की, गुजरात सरकार ने। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या रखा, इंडियन AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। लोकेशन गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात। इसका टोटल बजट रखा है 5 सालों के लिए 300 करोड़ रुपीज़ और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बेस्ड है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़। तो अभी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया, आंसर बरहम साली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी? तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है FCI, इसके अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर रविंद्र कुमार अग्रवाल। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फाउंड हुआ था 14 जनवरी 1965, हेडक्वार्टर्स का है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है दीप्ति शर्मा बिकेम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन वुमेन्स T20 इंटरनेशनल बाय सरपासिंग विच प्लेयर? तो दीप्ति शर्मा की बात करें, किस खिलाड़ी को पीछे छोड़ते हुए महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली ये गेंदबाज बनी, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। तो इन्होंने किसका रिकॉर्ड ब्रेक किया है? मेगन शट। मेगन शट ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है और अभी रिसेंटली दीप्ति शर्मा ने इस अचीवमेंट को हासिल किया अपने 5th T20 इंटरनेशनल मैच, जो कि हुआ था उनका श्रीलंका के अगेंस्ट। इसी मैच के दौरान उन्होंने अपना 152nd T20 इंटरनेशनल विकेट लिया। नेक्स्ट विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज सोमालीलैंड एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट? सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर इज इजराइल कंट्री। इजराइल की बात करें तो यहाँ पे लोकेटेड है इजराइल, कैपिटल है जेरूसलेम, करेंसी यहाँ पे है इजरायली न्यू शेकेल, प्रेसिडेंट का नाम है इजाक हर्जोग। सोमालीलैंड की बात कर लेते हैं, कैपिटल है हरगेसिया, करेंसी है सोमालीलैंड शिलिंग। नेक्स्ट माउंट एटना विच रिसेंटली बिकेम एक्टिव अगेन विद लावा एंड ऐश इरप्शन इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो माउंट एटना जो है ये लोकेटेड है कहाँ पे? इटली में। तो ये जो है अभी सक्रिय हो गया है, देखिए फिर से, और इसमें काफ़ी जो है ऐश का इरप्शन हो रहा है। सो इसकी हाइट कितनी है? देखो माउंट एटना की हाइट अप्रॉक्सीमेटली है 3329 मीटर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे इटली देश की चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कैपिटल रोम होगी इटली की, करेंसी यूरो, प्रेसिडेंट सर्जियो मेट्रेला, प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इंडिया रैंक डैश इन दी वर्ल्ड फॉर रेयर अर्थ रिजर्व? दुर्लभ पृथ्वी धातु के भंडार के मामले में भारत की रैंक क्या है विश्व में? तो इंडिया जो है इसमें जो है फ्रेंड 3rd नंबर पे है। ग्लोबल रैंक जो है इंडिया की है 3rd नंबर पे। जो इंडिया मतलब इंडिया की तरफ से देखिए जो प्रोडक्शन अगर देखिए उसका शेयर कितना है, 1% से भी लेस शेयर है। अब इस लो प्रोडक्शन के पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स भी आते हैं, काफ़ी पॉलिसी भी है, तो उसकी वजह से जो ये प्रोडक्शन है वो काफ़ी लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ब्लैक बग पॉपुलेशन एट वल्लनाडु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ इंक्रीज्ड टू? तो जो वल्लनाडु वन्यजीव अभ्यारण्य है उसमें ब्लैक बग जो है फ्रेंड्स इसकी आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? तो अब हो गई है यहाँ पे इनकी आबादी 300। वल्लनाडु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये तमिलनाडु में लोकेटेड है और ये देखिए यहाँ पे जो करंट इनकी पॉपुलेशन है वो 300 तक पहुँच गई है और ये दिखाता है यहाँ पे इस हैबिटेट के सक्सेसफुल कंजर्वेशन एफर्ट्स को इंडिकेट करता है कि भाई यहाँ पे सफल मतलब जो इनके संरक्षण के प्रयास किए गए हैं वो सफल रहे। नेक्स्ट है, बाय विच ईयर डज इंडियन रेलवेज प्लान टू डबल ओरिजिनेटिंग ट्रेन कैपेसिटी इन 48 मेजर सिटीज़? भारतीय रेलवे किस वर्ष तक 48 प्रमुख शहरों में ट्रेनों की परिचालन क्षमता को दोगुना करने की योजना बना रही है? कौन सी ईयर तक? तो आंसर यहाँ पे होगा 2030 तक। अब डबल करने का क्या मतलब है देखिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ट्रैवल डिमांड जो है धीरे धीरे बढ़ रही है और जो स्टेशंस है ना वहाँ पर भी जो बिजी स्टेशंस है वहाँ पे कंसेशन को रिड्यूस करना, भीड़ भाड़ को कम करना। नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड द 2-day एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड इन न्यू दिल्ली? 2 दिवसीय जो आतंकवाद विरोधी सम्मेलन हुआ इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसे उद्घाटन किया है इसका होम मिनिस्टर अमित शाह ने। ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में। और इस कॉन्फ्रेंस में एनालाइज किए गए टेररिस्ट इंसिडेंट, इंडिया और वर्ल्ड वाइड जो भी देखे टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए थे उनको यहाँ पे एनालाइज किया गया। टू एनहेंस काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटीज एंटिसिपेटिंग इमर्जिंग थ्रेट्स। नेक्स्ट, वेयर डिड DRDO कंडक्ट द फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ द पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट? जो पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट है इसका पहला सफल उड़ान परीक्षण कहाँ पे किया गया? तो DRDO ने इसे कंडक्ट किया इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में। सो ये पहला टेस्ट हुआ था, लोकेशन इसकी रही इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा।
किस रेंज का डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ था? तो इसकी रेंज दर्शाई गई इसमें 120 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच बर्ड सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एन इको सेंसिटिव जोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य को केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये है पार्वती आर्गा बर्ड सेंचुरी। सो इसे डिक्लेयर किया है भी गवर्नमेंट ने इको सेंसिटिव जोन। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे? प्रोटेक्ट फ्रेजाइल वेटलैंड इकोसिस्टम एंड सराउंडिंग हैबिटेट फ्रॉम हार्मफुल एक्टिविटी। जो हानिकारक गतिविधि हैं उससे यहाँ का फ्रेजाइल वेटलैंड इकोसिस्टम जो है और जो भी आसपास के हैबिटेट्स हैं उनकी रक्षा करना। नेक्स्ट है, विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश रिसेंटली पास्ड अवे आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। बांग्लादेश की कौन सी पूर्व प्रधानमंत्री का भी निधन हो गया? बेगम खालिदा जिया। तो लंबी समय की बीमारी के बाद इनका निधन हो गया। ये बांग्लादेश की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी। 80 ईयर्स की एज में जो है इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट पीपीपी बेस्ड मेडिकल कॉलेजेस इन विच स्टेट। तो पीपीपी आधारित ये मेडिकल कॉलेज है, इनकी आधारशिला किसने रखी? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। और किस स्टेट में? तो स्टेट कौन सा है याद रखना है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर ओवर 30 ईयर्स विच स्टेट हैज़ बीन फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड अगेन एज अ टाइगर बियरिंग स्टेट। 30 वर्षों से भी अधिक समय के बाद किस राज्य को औपचारिक रूप से फिर से बाघ प्रधान राज्य के रूप में मान्यता दी गई है? तो यहाँ पे सही आंसर है गुजरात स्टेट। तो 30 ईयर्स के बाद गुजरात को ये दर्जा मिला है। यहाँ पे ना एक फ़ोटोग्राफिक प्रूफ मिला था जिससे कंफर्म हुआ ये। रॉयल बंगाल टाइगर्स का एक फ़ोटोग्राफिक प्रूफ मिला था रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और उसी के बाद आफ्टर 30 ईयर्स के बाद गुजरात को फिर से यहाँ पे जो है टाइगर बियरिंग स्टेट का दर्जा मिला। गुजरात ने अपना ये जो टाइगर स्टेट का जो दर्जा है ये 1992 की जनगणना के बाद खो दिया था। सो यहाँ पे एक सर्वे हुआ था 1989 में और इसमें देखिए जो है कोई भी यहाँ पे किसी भी बाघ को देखे जाने की कोई पुष्टि नहीं हुई थी, कोई भी साइटिंग कंफर्म नहीं हुई थी। इसलिए 1992 में गुजरात राज्य ने अपना जो टाइगर स्टेट का दर्जा है वो खो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पा पगली इज़ अ प्ले बेस्ड प्री स्कूल इनिशिएटिव फॉर चिल्ड्रन ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट। नाम क्या है इस इनिशिएटिव का? पा पगली किस राज्य सरकार की बच्चों के लिए खेल आधारित पूर्व विद्यालय पहल है? राइट आंसर इज गुजरात। तो ये एक प्री स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम है जिसे गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसका टारगेट ग्रुप है चिल्ड्रन जिनकी एज 3 to 6 ईयर्स, जो कि एनरोल किस में होते हैं? आंगनवाड़ी सेंटर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेल विकास निगम लिमिटेड के चेयरमैन कौन इलेक्ट हुए? राइट आंसर इज सलीम अहमद। रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो ये फाउंड हुआ था 24 जनवरी 2003। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम फॉर द आईसीसी अंडर-19 ओडीआई वर्ल्ड कप 2026। 2026 में फ्रेंड जो आईसीसी अंडर-19 ओडीआई वर्ल्ड कप होगा इसमें भारतीय टीम के कप्तान कौन बने हैं? आयुष महात्री। और वाइस कैप्टन बने हैं विहान मल्होत्रा। आईसीसी मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पे होगा? जिम्बाब्वे एंड नामीबिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025। तो किसने जीता है फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप का खिताब? राइट आंसर इज मैग्नस कार्लसन। सो मैग्नस कार्लसन कहाँ से बिलोंग करते हैं? नॉर्वे से। और इसमें वुमेंस में जो विनर रही उनका नाम है एलेक्जेंड्रा। नेक्स्ट, इन विच स्टेट हैज़ दी सोशल बॉयकॉट बीन क्रिमिनलाइज्ड। किस राज्य में सामाजिक बहिष्कार को अपराध घोषित किया गया? आंसर कर्नाटक स्टेट। नेक्स्ट है, रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर इनॉग्रेटेड अ 120 फुट डुअल कैरेज वे बेले ब्रिज इन विच कंट्री। ब्रिज का नाम क्या है? बेली ब्रिज। और इसको इनॉग्रेट किया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने कौन सी कंट्री में? आंसर इज श्रीलंका। नेक्स्ट, हु वॉन द मेन सिंगल्स टाइटल एट द सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025। सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता?
ऋत्विक संजीवनी एस। तो यहाँ पे ये मेन सिंगल में विनर रहे। और वुमेंस में बात करें तो वुमेंस सिंगल में विनर कौन है? सूर्या करिश्मा तमीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द दुल्हस्ती स्टेज सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? दुल्हस्ती स्टेज सेकंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित की जा रही है? आंसर इज चेनाब रिवर। इसकी कैपेसिटी है 390 मेगावाट। पर्पस है इसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डेवलपर है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द सेकंड इंडियन वुमेन क्रिकेटर आफ्टर मिताली राज टू कंप्लीट 10,000 इंटरनेशनल रन्स? मिताली राज के बाद 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरा करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? स्मृति मंदाना। नेक्स्ट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड 3 सीनियर एडवोकेट एज द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। केंद्र सरकार ने अभी 3 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया। इनमें से कौन नहीं है? देखिए नॉट वाला पूछा है, तो यहाँ पे आंसर होगा तुषार मेहता। अब जो 3 एडिशनल जो सॉलिसिटर जनरल अपॉइंट हुए, इनके नाम का क्या क्या है? देवेंद्र पाल सिंह, इसके बाद देखिए कनक मिदाला, रविंद्र कुमार एंड अनिल कौशिक। तो इन तीनों को अपॉइंट किया गया है एज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिजिट बारडोट हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 91 वॉज अ लेजेंडरी एक्ट्रेस फ्रॉम विच कंट्री? इनका नाम था ब्रिजिट बारडोट, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश की मशहूर अभिनेत्री थी? राइट आंसर इज फ्रांस। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025, हु इमर्ज्ड एज द वेल्थिएस्ट इंडियन ओरिजिन टेक एग्जीक्यूटिव? सबसे अमीर भारतीय मूल टेक एग्जीक्यूटिव कौन बनी? राइट आंसर इज जय श्री उल्लाल। सो यहाँ पे आज के हमारे टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वीकली के कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कुछ टेस्ट क्वेश्चंस की। तो फ्रेंड्स आज के जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है पहला, विच स्टेट डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस रोलिंग बजट सिस्टम फ्रॉम अ फाइनेंशियल ईयर 2026-27? नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिलीज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन विच लैंग्वेज? तो यहाँ पे इनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज का वीकली सी का सेशन यहाँ पे फ्रेंड्स कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहती हूँ। फ्रेंड्स हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का चैनल है उसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे आपको डेली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है वो कवर अप कराए जाते हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट चैनल है रवि स्टडी जीके। यहाँ पे आपको जो पूरा कंटेंट है फ्रेंड्स वो सारा कंटेंट आपको हिंदी में प्रोवाइड किया जाता है और बेस्ट कंटेंट यहाँ पे आपको दिया जाता है, तो आप हमारे इन यूट्यूब चैनल्स को भी ज़रूर फॉलो कर लें। फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई भी बुक परचेज़ करना चाहते हैं अपने घर, आप इनको ऑर्डर कर सकती हैं। वेबसाइट है www.ravididipublication.com। तो आप इस वेबसाइट के थ्रू में यहाँ से कोई भी जो बुक है आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। तो रवि सर की यहाँ पे आपको सभी इंपॉर्टेंट ई बुक्स मिल जाएंगी। लाइक आपको यहाँ पे जनवरी से जून देखिए लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स की ई बुक यहाँ पे अवेलेबल है। और हर एक मंथ देखिए आपको जो है मंथ की जो करंट अफेयर्स की ई बुक है वो भी आपको यहाँ पे दी जाती है। ईयरली वाली ई बुक भी आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का नाम है देखिए रवि स्टडी एप्लीकेशन। अगर कोई भी जो वीडियोस की PDF फाइल्स हैं देखिए वो आपको हमारे कहाँ मिलेंगे, हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे करंट अफेयर्स नोट, यूट्यूब वीडियोस के नोट्स हो गए, आपके GS नोट्स हो गए, ये सभी अवेलेबल हैं हमारी एप्लीकेशन पर रवि स्टडी एप्लीकेशन। एंड किसी भी अपडेट के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा जिसका नाम है रवि दीदी क्लासेस। और यहाँ पे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे और यहाँ पे जो भी अपडेट्स होता है वो हम यहाँ पे आपको शेयर कर देते हैं। तो आप सभी इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर कर लें।